नमस्कार दोस्तों, जेपी स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट का होगा, जो कि लीगल डिक्टेशन रहेगा। 9 मिनट तक बोला जाएगा, 10 सेकंड बाद स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, जहां से आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। रेडी, स्टार्ट। विचार के लिए विषय उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और दोष सिद्धि के आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें अपीलार्थी पति को दंडनीय यूएस हत्या के अपराध का दोषी ठहराया गया था। 302 दंडनीय यूएस के साथ आईपीसी 498 आईपीसी की ए और अपीलार्थी सास दंडनीय यूएस के दोषी हैं। 498 आईपीसी का ARW 34 आईपीसी की क्या उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश पारित करने में कोई त्रुटि की है। दंड संहिता 1860 S 302 S 498 ए अभियोजन का मामला यह था कि पीड़ित की मौत जहर के कारण हुई। मृत्यु के समय केवल उसका अपीलकर्ता पति मौजूद था। मृतक के विसरा की जांच में जहर पाया गया। अपीलकर्ता पति ने पीड़ित के परिवार को उसकी मृत्यु के बाद सूचित नहीं किया था। इससे पहले पीड़ित मृत ने अपने परिवार को पत्र लिखकर अपने अपीलकर्ता पति और दहेज के लिए अपीलकर्ता सास से उत्पीड़न के बारे में सूचित किया था। आयोजित किया गया। मौत का कारण विषाक्तता था। विसरा में पाया गया जहर एल्यूमिनियम फॉस्फाइड था, जिसका उपयोग कीड़ों और कृंतकों को नियंत्रित करने के लिए एक धुंधला पदार्थ के रूप में किया जाता है। दोषियों का बचाव यह कहने के लिए कि विसरा में एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की उपस्थिति उन दवाओं के कारण हो सकती है जो मृतक अपनी हृदय की बीमारी के लिए लेता था, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अपीलकर्ता पति के नेतृत्व में कोई सबूत नहीं है कि वह पीड़ित को दिल्ली के अस्पताल ले गया था। दोषी पति का संदिग्ध आचरण परिवार के सदस्यों को अपनी बेटी की मृत्यु के बारे में सूचित नहीं करने के लिए हाथ में मामले में यह स्थापित किया गया है या अदालत की संतुष्टि के लिए साबित हुआ है कि मृतक अपने पति के साथ था, यानी अपीलकर्ता उस समय जब उसके स्वास्थ्य के साथ कुछ गड़बड़ हो गई थी और इसलिए ऐसी परिस्थितियों में केवल अपीलकर्ता दोषी को ही पता था कि उसके साथ क्या
हुआ था जब तक कि वह उसके साथ नहीं थी। अपीलकर्ता दोषी पति ने किसी भी तरह से यह नहीं बताया कि वास्तव में उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ था, विशेष रूप से जब यह विवाद में नहीं है कि अपीलकर्ता दोषी अपनी पत्नी के साथ था, अर्थात मृत। हालांकि अपीलकर्ता दोषी ने एक तस्वीर पेश करने की कोशिश की कि जैसे ही मृतक बीमार पड़ गया, वह उसे तुरंत दिल्ली के अस्पताल ले गया। यदि यह उसका मामला है कि उसकी पत्नी को अस्पताल में लाए जाने पर मृत घोषित कर दिया गया था, तो यह विश्वास करना मुश्किल है कि अस्पताल के अधिकारियों ने अपील करने वाले को अनुमति दी थी। 106 साक्ष्य अधिनियम और अभियुक्त पति पर यह समझाने का भार डाला जाए कि उसकी पत्नी की मृत्यु की तारीख को वास्तव में क्या हुआ था। धारा 106 आपराधिक मुकदमे में अभियुक्त पर कोई बोझ नहीं डालती है, लेकिन यह कि जहां अभियुक्त उन तथ्यों पर बिल्कुल भी प्रकाश नहीं डालता है जो विशेष रूप से उसके ज्ञान में होने चाहिए और जो उसकी बेगुनाही के साथ संगत परिकल्पना के किसी भी सिद्धांत का समर्थन कर सकते हैं। न्यायालय देवनंदन मिश्रा के मार्ग के सिद्धांत के अनुरूप कोई स्पष्टीकरण देने में उसकी विफलता पर भी विचार कर सकता है। अदालतें ऐसे मामलों को अधिक यथार्थवादी तरीके से निपटेंगी और अपराधियों को प्रक्रियात्मक तकनीकीताओं, निष्पक्ष जांच या साक्ष्य में मामूली कमियों के कारण भागने की अनुमति नहीं देंगी। परिणामस्वरूप दोनों अपीलें विफल हो जाती हैं। आयोजित किया गया साक्ष्य अधिनियम के ID 1 में प्रावधान है कि जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान के भीतर होता है, तो उस तथ्य को साबित करने का बोझ उस पर होता है। विशेष रूप से शब्द का अर्थ है ऐसे तथ्य जो स्टॉप